तो भव्यात्म हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान का जीवस्थान प्ररूपना, जीव समास प्ररूपना जो है उसकी तरफ हम लोग आ रहे हैं। अवगाहना, अवगाहना की जो बात चलती है, अवगाहना अधिकार, जीव समास अवगाहना अधिकार। तो अवगाहना अधिकार के अंतर्गत हम लोग 64 अवगाहनों का यंत्र इसको समझ में ले रहे थे और उसके हमने भंग भी बनाए थे। देखो, थोड़ा सा अभी आपको अपनी जो कॉपियां है, नोट्स है, उसकी तरफ ध्यान देना है जहां पर आपने 64 भंग बनाए हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन करने जा रहा हूं ताकि आपको वार्म अप भी हो जाए और आप उस विषय से जुड़ चुके। सबसे पहली बात तो है, हमने 16 प्रकार के बेसिक जीवों को देखा। 16 प्रकार के बेसिक जीवों को देखा जो पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 16 प्रकार के जो जीव है उनको हमने सूक्ष्म और बादर इनमें डाल दिया। सूक्ष्म और बादल इसमें डाल दिया तो 16 के कितने बन जाएंगे? 32 बन जाएंगे। फिर इन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे और दो भेद करने के बाद 32 के कितने बन जाएंगे? 64 बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन की जब बात करें तो इसमें जो बेसिक 16 है उसमें से पहले 5 सूक्ष्म है और आगे के 11 ये मुख्यतः से बादर है। ठीक है, अब पहले 5 जो है, 5 की अवगाहना एक क्रम लग गया। उत्तरोत्तर पहले क्रमांक से दूसरे क्रमांक की अवगाहना बढ़ी, दूसरे से तीसरे की बढ़ी, तीसरे से चौथे की बढ़ी, इस प्रकार से लगा। हमने इस प्रकार से पहले 5 सूक्ष्म जीवों का लब्धि अपर्याप्त जीवों का पहला कोष्टक बनाया, दूसरे 6 जीवों का जो बादर है उनका दूसरा कोष्टक बनाया और बचे हुए 5 जीवों का तीसरा कोष्टक बनाया। ये 3 कोष्टक हमने बनाए और ये तीनों भी लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म बादर जीवों के हैं। तीनों भी लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म बादर जीवों के ये 16 भेद 3 कोष्टक में हो गए। आचार्य भगवान ने उनमें से जो पहले 11 है, जिसको हमने 5 और 6 ऐसे 2 भागों में बटाया है, इनकी 3-3 श्रेणियां करने के लिए बताई। तो हमने चौथा, पांचवा और छठा कोष्टक, ये पहले 5 सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक जीव जो थे उनमें से अब लब्धि अपर्याप्तक ना कहते हुए उनको हमने पर्याप्त जीव, क्योंकि उन्हीं के पर्याप्त भेद थे, तो उसको हमने चौथा, पांचवा, छठा कोष्टक जो है वो हमने सूक्ष्म जीवों का पर्याप्त की अपेक्षा से बनाया। अब पर्याप्त में क्या होता है? तो निर्वृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, निर्वृत्त पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना और पर्याप्त अवस्था की उत्कृष्ट अवगाहना, ऐसे 3 भेद होते हैं, इसलिए इसकी 3 श्रेणियां करी। ये कौन है? ये सूक्ष्म जीव है। अब जो 6 जीव थे तो अपना चौथा, पांचवा, छठा कोष्टक तैयार हुआ। जब 3 और श्रेणियां करनी थी 6 जीवों की, वो बादर जीव है, 11 में से 6 बचे हुए, उनके हमने 7वां, 8वां और 9वां कोष्टक बनाया। ये भी निर्वृत्त पर्याप्त की जघन्य अवस्था, निर्वृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट अवस्था और पर्याप्त की उत्कृष्ट अवस्था, इस प्रकार से 7वां, 8वां, 9वां कोष्टक बनाया। अब 16 में से 11 का होने के बाद में अंत में 5 थे, उन 5 में से उन पांचों के 3 कोष्टक बनाए, क्रमांक 10, 11, 12। 10वां कोष्टक जो का त्यों रखा। यह निर्वृत्त पर्याप्तक की अवस्था, उसके बाद निर्वृत्त पर्याप्त की जघन्य अवस्था, निवृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट अवस्था की तरफ जब 11वें नंबर का जब हमने कोष्टक किया, उसमें हमने क्या किया, जो ऊपर में 2 थे, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और द्विइंद्रिय, इनको निकाल दिया और नीचे से त्रिइंद्रिय और चतुरेंद्रिय को ऊपर सरकाया। और उसके बाद में फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, द्विइंद्रिय और उसके बाद पंचेंद्रिय, इस प्रकार से 11वां नंबर का कोष्टक हमने बनाया। और ऐसा ही कोष्टक 12 नंबर को भी रखा, किंतु वो पर्याप्त जीवों की जब उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा से उसको रखा। यहां तक हमने 64, 12 कोष्टकों के द्वारा 64 जीवों का स्थापना कर ली, 64 स्थानों की स्थापना की। क्लियर हो गया?
अब इन 64 के अवगाहना का प्रमाण, क्योंकि हमको 64 जीव तो मिल गए, 64 स्थान तो मिल गए, किंतु उसमें अवगाहना कितनी बढ़ती है, इसके लिए उसके सामने एक हमने कॉलम बनाया, अवगाहना का कॉलम। और उसके सामने वो जो अवगाहना बनी है या बढ़ी है पहले से अगले में, उत्तरोत्तर जितनी बड़ी है, उसका गुणकार कितना था ये बताने के लिए तीसरा कॉलम बनाया। ध्यान से देना, पहला कॉलम जो था वो इन 64 स्थानों का था, अवगाहना प्रमाण बनाए हुए 64 स्थान थे। दूसरा कॉलम इन प्रत्येक 64 स्थानों में अवगाहना कितनी हो जाती है उसका साक्षात प्रमाण था संख्या के द्वारा। और तीसरा, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था या पहले स्थान से दूसरे स्थान में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसका गुणकार क्या है, इसकी अपेक्षा से तीसरा कॉलम बनाया। प्रॉब्लम यहीं पर हो गई थी। अब यहां पर टोटल 64 जीव है, टोटल 64 जीव है। अगर हम लोग अवगाहना का प्रमाण देखेंगे और गुणकार का प्रमाण देखेंगे तो हमें कहीं पर गुणकार दिखता है, कहीं पर अधिककार और गुणकार दोनों दिखता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब अपने चार्ट की तरफ ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 1 से 5 क्रमांक के जो स्थान है, पहले 5 स्थान, उनकी तरफ देखना। यहां पर जो एक स्थान से दूसरा स्थान है वो किस प्रकार के जीव का स्थान है, सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव का स्थान है। क्लियर, सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म जीव का स्थान। अभी आपको एक नया कोष्टक बनाना है, अभी आपको एक नया कोष्टक बनाना है। सबसे पहले लिखिए स्थान क्रमांक। पहले कॉलम में क्या लिखना है, हमें 4 कॉलम बनाने हैं, हमें 4 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखिए, कुसुम दीदी कल आपका प्रश्न से शुरुआत हुई थी, उसी का विस्तार चल रहा है, उसका उत्तर मिल गया, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, स्थान का क्रमांक। इसमें 1 से 64 नंबर के जो क्रमांक है इनमें से कौन कौन से आएंगे वो देखेंगे। दूसरा कॉलम क्या है, कुल स्थान, टोटल स्थान। दूसरा कॉलम क्या बनाना है, कुल स्थान। टोटल स्थान कितने होते हैं वो लिखना है। पहले लिखिए, कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा बनाने पर उत्तर मिल जाता है। तीसरा, अवगाहना प्रमाण। तीसरा कॉलम क्या है, अवगाहना प्रमाण। और चौथा कॉलम गुणकार, चौथा कॉलम गुणकार। अब सबसे पहले स्थान क्रमांक में लेना 1 से 5। स्थान क्रमांक के कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 से 5। अब 1 से 5 के जो स्थान है उनकी तरफ आपने चार्ट में ध्यान देना। कौन सा चार्ट, जो हमने 64 का चार्ट बनाया है, कौन सा, यंत्र का नहीं, जो भंग बनाए हैं। 64 स्थान, उसके सामने अवगाहना प्रमाण, उसके सामने गुणकार का प्रमाण। ये जो चार्ट बना है उसकी तरफ ध्यान देना। पहले 5 को देखो, जिनके सामने वो नहीं है मैं यहां से वो दिखा रहा हूं, किंतु अगर आपके कॉपी में होगा तो आपको इजी हो। मैं स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा हूं, फिर भी दिख रहा है। पहले 5 की तरफ ध्यान देना। अब 5 में देखिए किस प्रकार के जीव है, किस प्रकार के जीव है, सूक्ष्म जीव से दूसरा सूक्ष्म जीव है कि नहीं है। तो स्थान में लिखिए स्थान क्रमांक 1 से 5। अब ये कुल स्थान कितने हो गए, हम कितने स्थानों की चर्चा कर रहे हैं, 5 स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कुल स्थान में लिखना 5 स्थान, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब इनका अवगाहना का प्रमाण, इनका अवगाहना का प्रमाण कितना है, उत्तरोत्तर कितना, देखो असंख्यात गुना अधिक हुआ है कि नहीं हुआ है, चार्ट में देखना। पहले से 5 में क्या है, अवगाहना का प्रमाण कितना है, असंख्यात गुना, उत्तरोत्तर असंख्यात गुना
ये प्रमाण है, तो लिखिए उत्तरोत्तर असंख्यात गुना। अब ये असंख्यात का जो गुना है वो किस प्रकार का असंख्यात है, वो गुणकार में लिखिए। किस प्रकार का असंख्यात है ये, कौन बताएगा? सुरेश पहाड़ी जी बताइए। कौन भैया जी? अवले के असंख्यात भाग भाग प्रमाण। बहुत सुंदर, आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तो लिखिए, किसमें लिखेंगे? अब गुणकार में लिखना है। गुणकार में लिखेंगे आवली बटा असंख्यात, आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात। लिखिए आवली भागीले असंख्यात, मराठी वाले जो है वो आवली भागीले असंख्यात, हिंदी वाले आवली बटा असंख्यात, अंग्रेजी वाले आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात। कन्नड़ वाले अपने अपने हिसाब से करना, गुजराती वाले अपने हिसाब से करना, हिंदी ही चलेगा सब जगह। ठीक है, यहां तक की बात हो गई, क्लियर? चलिए अब स्थानों में लिखना, 6 से 17 लिखते हो, सीधा लिखो 6 से 17, स्थान क्रमांक में लिखना है। 6 से 17, 20, 20 कॉमा देते चलना, स्वल्प विराम देते चलना, 20, 23, 23, 26, 26, 29, 29, 32, 32, 35, 35, 38, 38, 41, 41, 44, 44, 47, 47, 50, 50 और 51, 51। ये जो स्थान अभी मैंने बताया है आपको चार्ट में देखना है। ये क्या बताया, देखो इनमें क्या क्या फर्क है, देखिए। सब पहले तो 6 से लेकर के हमने 17 तक बताए, 6 से लेकर 17 तक बताए। इनका अवगाहना का प्रमाण देखो कितना है। पारस पटनी साहब अनम्यूट किया है। संख्यात गुना, असंख्यात गुना, उत्तरोत्तर असंख्यात गुना, उत्तरोत्तर असंख्यात गुना है ना, 6 से 17 में देखना सब जगह पर। ठीक है, अब अगला बताया था मैंने, 20 नंबर बताया था। अब 20 नंबर को देख लेते हैं चार्ट में। देखो स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा आपको अभी। 20 नंबर में देखो कितना है, असंख्यात गुना है, अवगाहना का प्रमाण है। उसके बाद 23 में देखो, 26 में देखो, 29 में देखो, 32 में देखो। जो जो क्रमांक हमने अभी लिखे हुए हैं उन सब के सामने देखना अवगाहना का प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यात असंख्यात गुना बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? हाँ, अभी हमने नंबर लिखे थे स्थान क्रमांक में, एक टोटल कितने स्थान हो गए देखो, टोटल कितने स्थान हो गए दीपा दीदी बताइए जरा गिन करके, टोटल कितने स्थान हो गए? अनम्यूट अनम्यूट करिए। 12। 12 हो गए पक्का? हाँ। आपके 12 हो गए। मीनाक्षी दीदी कितने हो गए? मीनाक्षी दीदी का वीडियो कहां चला गया? चलो सुलोचना जैन दीदी बताइए कितने हो गए, आपने हैंड रेज किया है। 12 हो गए, 12। 12 कैसे हो गए, 12 कैसे हो गए जरा बताइए तो। 20, रुको 23। रुको 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 रुको, अरविंद सर, अरविंद जी
आप नहीं नहीं बोल रहे, कितने हो गए आपके? 21। इनके 21 हो गए। और राजेश जी कितने हो गए? 12 हो गए, 12। 24। राजेश जी के 24 हो गए। रेखा दीदी कितने हो गए? 24 हो गए। अनिता दीदी भी 24 कह रही है। सुमन सेठी दीदी? 24। दीपा दीदी कहाँ रह गए? मीनाक्षी दीदी क्या हो गया? 12 क्यों हो गए आपके? 20, 23, 26 ऐसा लिखा है ना, ये टोटल 12 हो गए। उसमें पहले 6 से 17 गिने कि नहीं गिने? 17 पहले। हाँ तो नहीं, नहीं, अरे लिखे कि नहीं लिखे आपने? 6 से 17 मतलब कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यही 22, 12 हो गए। हाँ। है ना? तो ये पहले के 12 24। और आगे के 12। अरविंद जी कितने के 24 है? हाँ नहीं नहीं, मैं 47 पे 50 और 51 मैंने रह गया था, इसलिए 24 बराबर किसी है। को छोड़ना नहीं भाई, किसी को नहीं यस छोड़ना। यस, ओके ओके। को लीला जैन दीदी, अनम्यूट करना पहले। 6 से 17 तो ये हो गया 11 और उसके बाद फिर ये नहीं दीदी, बाकी 6 से 17 12 हो जाते हैं। सॉरी 12 और ये बाकी बचे हुए 12 कुल 24। 24 हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने कुल स्थान में लिखना 24। वनिता देरावत दीदी क्लियर हो रहा है? कविता पाटिल दीदी? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक मिनट, मैं जरा आप सब लोगों की जिनकी जिनकी माइक खुले हुए हैं, जरा माइक को बंद कर देना। अपने अपने माइक्स को बंद कर देना। ठीक है, चलिए। अब ये हमने लिख दिया कुल स्थान। अवगाहना कितना है? अवगाहना प्रमाण कितना लिखा है? उत्तरोत्तर असंख्यात गुना। कुसुम दीदी कलकत्ता? असंख्यात ठीक है, हाँ लिखिए उत्तरोत्तर असंख्यात गुना। लिखा। अब इनका गुणकार कितना है? 2 टाइप के हैं। हाँ, कितना है? देखो, मुख्यता से गुणकार की जब बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये सभी जीव बादर से बादर है कि नहीं है? हाँ। मुख्यता से ये सभी जीव बादर से बादर है कि नहीं है? तो बादर से बादर का गुणकार कितना देखा था हमने कल? आवली का संख्या नहीं, वो तो सूक्ष्म का सूक्ष्म में था। नहीं, वो तो सूक्ष्म का सूक्ष्म में था। बादर के बादर में कितना था रेखा दीदी? पल्य का संख्या। बहुत पल्य का संख्यात्व भाग। बहुत बढ़िया। पल्य का असंख्यात वह भाग था। ठीक है, तो ये बादर का बादर है, इसलिए आगे लिख देना पल्य का असंख्यात वह भाग। चलिए, इसमें वैसे देखा जाएगा तो आपको कई जगह पर आवली का असंख्यात्वा भाग भी है, कई जगह पर पल्य का असंख्यात्वा भाग भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 6 से 17, अगर आप देखेंगे, अभी किसी ने मेरे से राजेश जी ने कहा ना कि दो दो टाइप के दिख रहे हैं, और आपको जब चार्ट आप देखोगे तो आपको दो टाइप के दिखेंगे। चार्ट देखोगे तो दो टाइप के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले कौन सी अवगाहना थी, सूक्ष्म की थी या बादर की थी, इसके ऊपर से ये डिटेल्स हो जाएंगे। जैसे 17 नंबर है, 17 नंबर का आपको कितना दिख रहा है? आवली का असंख्यात्वा भाग दिख रहा है ना? और सूक्ष्म तो से 16 नंबर कौन था? सूक्ष्म था। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होने की वजह से वहां आवली का असंख्यात्वा भाग दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए। 16 नंबर बादर था। 16 नंबर बादर था। 16 नंबर बादर है। अच्छा, बादर से सूक्ष्म, बादर से सूक्ष्म है तो भी क्या है देखिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बादर से सूक्ष्म दोनों के लिए आवली का संख्यात्वा भाग ही है।
ठीक है। और बादर से बादर और सूक्ष्म से बादर, ये दोनों में पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। तो गुणकार में क्या लिखेंगे? बादर से बादर है तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कहां तक आ गए हम लोग? स्थान में 52 बादर से सूक्ष्म हुआ। कौन सा? 17 नंबर। 17 नंबर बादर से सूक्ष्म हुआ। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या बादर से सूक्ष्म हो, आवली का असंख्यात्वा भाग। सूक्ष्म से बादर हो या बादर से बादर हो, पल्ले का असंख्यात्वा भाग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 51 तक तो आए हम लोग। अब 52 से 64 को देखो। 52 से 64, मैं यहां पर चार्ट भी आगे बढ़ाता हूं। देखो 52 से 64 में जो अवगाहना का प्रमाण है वो क्या है, देखिए तो जरा। अलग 52 से 64 को अलग से क्यों निकाला अभी? क्योंकि यहां पर अवगाहना का प्रमाण उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। देखा, 52 से 64 उत्तरोत्तर संख्यात गुना है। चलिए, तो स्थान में लिखेंगे 52 से 64। कुल स्थान कितने बनेंगे? कुल स्थान कितने बनेंगे? 13। 13 लिखिए। कुल स्थान 13। ये कुल स्थान 13 का अर्थ कुल देवता के स्थान नहीं है, नहीं है? नहीं है, हाँ। कुल स्थान, कुल मतलब टोटल। कुल स्थान कितने हो गए? 13। अच्छा, अब इनका अवगाहना प्रमाण लिखिए, उत्तरोत्तर संख्यात गुना। क्या लिखेंगे? उत्तरोत्तर संख्यात गुना। और इनका गुणकार कितना है देखिए तो। इनका गुणकार कितना है? मीना विनायका दीदी। भैया जी संख्यात समय। संख्यात समय, समय को याद नहीं, समय का अर्थ क्या करना है? संख्या की अपेक्षा से देखना है। मतलब संख्यात 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 गुना, उत्तरोत्तर संख्यात गुना। तो गुणकार में लिखिए संख्यात। गुणकार में लिखिए संख्यात। अब कितने हो गए देखो, टोटल कुल स्थान कितने हो गए? 64 में से कितनी की हमने चर्चा करी? 13। हो गए। आज हमारे पास प्रश्न आया था विजया पालिया दीदी, कहां पर है? कि विजया पालिया दीदी जरा हाथ ऊपर करना, हैंड रेज करना। आपका प्रश्न आया, अब उसका उत्तर आ रहा है। विजया पालिया दीदी। यहां से हम थोड़ा अनम्यूट करवाते हैं, एक मिनट। हाँ विजय पालिया दीदी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट हो जाइए। हाँ हाँ। हाँ दीदी, कितने टोटल हो गए देखो? अभी 64 में से हमने 3 में कितने किए टोटल? 64। कुल स्थान कितने हो गए अभी? 1 से 64 तक हो गए और अरे 13। 1 से 64 के बीच बीच वाले कोई कोई लिए ना हमने। अभी 52 से लास्ट 52 से 64 हो गए वो ना। तो स्थान का नंबर लिखा, वो संख्या तो वो स्थान का नंबर अनुक्रमांक लिखा ना, स्थान का क्रमांक लिखा है। कुल स्थान कितने हुए? टोटल कितने स्थानों की चर्चा की अब तक? अभी यहाँ 13 हो गए। टोटल अब तक 13, अभी 13 हो गए और 24 13 37 हो गए। और उसके पहले आ, 1 से 5 भी तो थे। कितने? 1 से 5 पहला वाला। 1 से 42। अभी जो आप नया जो चार्ट बना रही हो उसमें सबसे पहला लाइन क्या थी? 1 से 5 कुल स्थान 5।
हाँ 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 ये लिखा है कि रह गया? लिखा है। तो एक, वो दो, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना टोटल में। तो कुल स्थान का जो कॉलम है, कुल स्थान के कॉलम में अब तक कितने हो गए टोटल? टोटल टोटल 42 हो गए। पक्का? हाँ, सबके 42 हो गए? अच्छा, टोटल स्थान कितने हैं अवगाहना के? 64। 64 है। 164। और 64 में से हमने 42 की चर्चा पूर्ण करी। हाँ, ठीक है, अब कितने बचे? 64, 42, 22 रह गए। पक्का? हाँ तो ये 22 कौन है? ये हाँ 22 वो है जहां पर अवगाहना का प्रमाण विशेष रूप से अधिक 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 बढ़ा है, प्रतिभाग एक एक बढ़ा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, इनको श्रेणीगत 22 शब्द आ गया। इनको क्या कहा? श्रेणीगत 22। श्रेणी का अर्थ क्या होता है? पंक्ति में, लाइन से। तो अब हाँ, बचे हुए जो लाइन में जो बचे हुए हैं, मतलब जो क्रम क्रम से आ रहे हैं, ये 22 ऐसे हैं। हम्म, पहले तो उन 22 को हमें उन कौन कौन से क्रमांक है वो क्रमांक लिखने चाहिए। हाँ, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं वो 22 के क्रमांक कौन कौन से हैं। कौन कौन से क्रमांक अभी बचे, आप कौन बताएगा? देखो, अब ऊपर वाले क्रमांकों में कौन कौन सा क्रमांक रह गया? शुरुआत से आइए, कुछ रहना नहीं चाहिए। सुरेश पहाड़ी जी बताइए, अनम्यूट करिए सब। 18, 19, बहुत 20, बढ़िया, लिखिए सब लोग, लिखना चालू करो। 18 19 लिखो रहेंगे तो उसको लिखो 18 19 21, 22, 21 22 और 24, 25, 24 25 27, 28, 27 28 30, 31, 30 31 33, 34, 33 34 36, 37, 36 37 39, 40, 39 40 42, 43, 42 43 45, 46, 45 46 48, 49, 48 49। और कोई बचा? 54, और कोई बचा? बस। अब इनकी गिनती करो, जितने स्थान लिखे अभी आपने उनकी गिनती करो, कितना आ रहा है देखो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 22 हाँ 22 हाँ विजया पालिया दीदी के 19 हाँ, हो गए। कौन से 22 दीदी? 22 आ गए। दो कौन से रह गए थे? मिल गए ना? मिल गए तो इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग 22 बोल रहे करके 22 नहीं, सबका 22 हो रहा है कि अपने नोटबुक में गिनना, नहीं तो कहीं पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी कहां से राशियां आई है, कहां से नंबर्स आ गए। 10 कुसुम चावला 11 दीदी क्लियर है? 13 14 15 16 17 18 20 21 22। मेरे 2 रह गए, कौन से मालूम नहीं। चलो फिर से गिनो, बहुत अच्छा हो गया, बता दिया आपने। अब कौन बताएगा 22? चंदा जवाहरिया दीदी बताइए, आप उनके बाजू वाले वीडियो में है तो आप उनके नेबर बन गए, बताइए। 18 19 21 22 विजय दीदी आप 25, क्रॉस चेक करो, दीदी पहले से बताना कौन सा रहेगा। हाँ। देख 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 और 49। विजय दीदी कौन सा रह गया था? मिल गया? एक रह गया था, हाँ आया 19 रह गया था। चलो मिल गया ना, बस काफी है। स्टार्ट रह गया था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका अर्थ यह है कि ये 22 है। अब ये 22 के आगे कुल स्थान लिखना, कुल स्थान 22 कॉलम में लिख दो 22। अब यहां पर अवगाहना का प्रमाण कितना है लिखना, उत्तरोत्तर आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण अधिक। आवली के असंख्यात भाग में कैसे लिखेंगे? आवली बटा असंख्यात, आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, ऐसा लिखना है। आवली भागिले असंख्यात लिखना है। उत्तरोत्तर
आवली बटा असंख्यात भाग अधिक, क्योंकि अवगाहना अधिक 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 होती जा रही है। विजय दीदी क्लियर है? लिख लीजिए। चलिए 1 मिनट अभी। अब इनका गुणकार कितना है चार्ट में देख करके बताना, इसी का उत्तर आज हमको देना है। चार्ट में देखो, इन सब के आगे ये जो नंबर है, सुधाशा दीदी अनम्यूट किया है, चार्ट में। हाँ चार्ट चार्ट बनाया कि नहीं बनाया आपने? बनाया। हाँ बनाया, तो उसके सामने देखना गुणकार के इसमें क्या लिखा है। देखो किसी में भी देखो, 18-19 में देखो क्या लिखा है। 18 में 18 नंबर में देखो क्या लिखा है। असंख्यात किसका संख्यात। किसका असंख्यात भाग? किसका किसका? बल्य का असंख्यात भाग। नहीं, मीना दीदी खंडे का लिखा है क्या? देखिए सुनीता उपकर किसका लिखा है? बताइए अवली का असंख्यात भाग लिखा है चार्ट में तो। कौन से नंबर पर लिखा है आवली का असंख्यात भाग? 18-19 में देखो विशेष जरा। अधिक जो है। चलो मैं अभी आपके सामने 18 और 19 को लेकर के आता हूं पहले। चलो 18 और 19 दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर आपको? सुनीता ऊपर कर दी थी। हाँ अब देखिए गुणकार कितना है इसका? गुणकार अंगुल का 18 नंबर का गुणकार अंगुल का असंख्यात्व भाग है। 19 का? का भी चलिए और कौन सी जोड़ी ली थी हमने इसमें, इन 22 में? 24-25 का देखिए, 24-25 का देखिए, वो भी इसमें है। हाँ वो सब 22 की 22 पूरी अंगुल के असंख्यात्व भाग से है ना? गुणता है। पक्का? हाँ तो दूसरा क्यों बता रहे थे आप लोग? कोई असंख्यात बता रहा है, कोई आवली का असंख्यात बता रहा है। वहां पर चार्ट में देखो क्या लिखा है। चार्ट में जो लिखा है वो आचार्य भगवान ने जो लिखा है वही लिखा है, अंगुल का असंख्यात भाग। अपने अपने चार्ट देखो, जो 64 का चार्ट बनाया है, तो जिन्होंने नहीं बनाया है वो उसको छोड़ दीजिए। कुसुम जादव दीदी क्लियर है? अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आपके कल के प्रश्न का उत्तर। हाँ भैया एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि देखो सारे जो विशेष हाँ, अब सारे अंगुल का असंख्यात दो भाग चीजें है। दो चीजें अलग है। आवली का असंख्यात्वा भाग अधिक क्या हो रहा है? अवगाहना बढ़ रही है। मतलब मान लो कि पहले किसी की अवगाहना 100 थी, पहले अवगाहना कितनी थी? 100 थी। अब 100 की बन गई है 110 थोड़ी बड़ी। 100 की बन गई 110। तो अधिक का प्रमाण कितना बना? 10 बना। अधिक कितना हो गया? 10 हो गया। किंतु गुणकार कितना हुआ? अंगुल का गुणकार 100 से 110 में कितना गुणकार हुआ? 1.1। इतने का गुणकार हुआ, हाँ या ना? ठीक। तो गुणकार अलग है, अवगाहना का प्रमाण, अवगाहना का प्रमाण साक्षात संख्या है। अवगाहना का प्रमाण साक्षात संख्या है और गुणकार ये उसका रेशो है, ये गुणाकार का रेशो है। बात समझ में आ गई? इसीलिए दोनों में अलग हो रहा है। अब प्रश्न ये आ सकता है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मीनाक्षी दीदी, दीपा दीदी, सबको क्लियर है ये? चलिए बहुत बढ़िया। हमारे प्रभु जी कहाँ गए आज? प्रभु जी 22 का अवगाहना का प्रमाण क्या बताया? 22 का अवगाहना का सब जगह पर प्रमाण क्या है? अब हर एक की वैल्यू अलग अलग आएगी, किंतु आवली के उत्तरोत्तर आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अधिक ये अवगाहना होगी, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, बदलती रहेगी हर एक जगह पर। ठीक है? उत्तरोत्तर आएगा। क्योंकि 100 है तो 110 हो जाएगी,
हम्म, 160 है तो 170 हो जाएगी। ठीक। हमेशा 10 नहीं बढ़ेगी, तो नहीं, पहले वाले का, resume कर रहे हैं अपन इसे। पहले वाले का जैसे हम 1 दशांश बढ़ाते जाओ। अगर 1 दशांश 220 बढ़ाना बन है जाएगा। और पहले की 50 है तो 55 बन जाएगी, पहले की 70 है 77 बन जाएगी, है ना। तो इसको हम इकट्ठा में क्या लिखेंगे, अभेद रूप से क्या लिखेंगे, 1 दशांश उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना, अधिक 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 करते जाना, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। अब यहां पर 1 दशांश क्या है, आवली का असंख्यात्वा भाग। अंक संदृष्टि की अपेक्षा मैंने 1 दशांश बोल दिया। क्लियर है। चलिए प्रमोद जी। आप कह रहे थे अब कल जो डिस्कशन हो रहा था वो आज समझ में आ गया अब अभी अभी रुको, अभी रुको, इतने में खुशी मत मनाओ, मैं अभी आगे का बहुत बड़ा कंफ्यूजन देने जा रहा हूं आपको मैं। चलिए, हाँ, अब तक तो क्लियर हो गया, ये अब तक का तो क्लियर है ना। जी जी। सबको क्लियर हुआ, किसको समझा नहीं बताना, हम इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका विषय का फायदा क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहली बात ये हो गई। अब एक बात है कि बाकी जगह पर ये आवली का संख्यात्मक भाग बन रहा है, कभी पल्ले का गुणकार देखिए, ये 22 का भी अगर हम लोग देखेंगे, सब जगह पर अंगुल का असंख्यात्मक भाग बन गया। किंतु चार्ट अगर हम लोग टोटल देखते हुए आएंगे तो कहीं पर वो शुरुआत में गुणकार आवली का असंख्यात्मक भाग है, फिर पल्ले का असंख्यात्मक भाग है, कहीं पर अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। ये ऐसा क्यों होते जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए अंक संदृष्टि का फायदा करना है। अंक संदृष्टि से इसे समझना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आज इसके ऊपर समझाऊंगा नहीं, किंतु इसके लिए मैं पहले पीडीएफ में, किंतु मैं इसको पीडीएफ में डाल रहा हूं, जो विशेष जिज्ञासु हमारे जो स्वाध्याय उनके लिए डाल रहा हूं मैं, और 2 या 3 पेजेस बना करके उसके चार्ट बना करके मैं डालूंगा, जिसमें शुरुआत कहां से होगी और ये कहां मिला इसका उत्तर। केशववर्णी जी की जो टीका है, संस्कृत कन्नड़ मिश्रित जो टीका है, उसमें इसका उत्तर मिला। उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में हमें आपको पहले बताओ, एक मिनट में जरा वो खोल लेता हूं। हाँ, वो कहते हैं कि भाई आपने ये जो सारे चार्ट जो बनाए हैं वो अप्रोक्सीमेशन की अपेक्षा से बनाया है, मतलब उपमा मान से, मैं अप्रोक्सीमेट शब्द नहीं लगाना चाहता, उपमा मान के हिसाब से लगाया है। फिर भी जब आप ये कहते हो कि सबसे सर्वजघन्य अवगाहना, किसकी सर्वजघन्य अवगाहना है, सर्वजघन्य अवगाहना किसकी है, कल्पना सेठ दीदी, सर्वजघन्य अवगाहना किसकी है, कौन से जीव की है, क्या हो गया। मैंने तो कल से ही पढ़ना चालू किया है ये। अरे दीदी, आपको मालूम है, ये बरसों से जानती हो आप ये, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट देता हूँ। रुजु गति से उत्पन्न, हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, बताइए निकोदिया बताइए। निकोदियाटी। याद रखना, जब भी शपथ श्रेणी हाँ। मनवन करने के लिए जाओगे ना, हम्म। और वहां पर अगर आप अटक जाओगे तो फिर जरा हमको मिस कॉल दे देना, फिर हम कहीं तो शुरुआत का बता देंगे, फिर आप शपथ श्रेणी चढ़े जाना। ठीक है, आ गई बात समझ में। रुजुगति से जन्मा हुआ सूक्ष्म निगोदिया जीव, लब्धिया पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव, किंतु इसकी कितनी बताई, इसकी अवगाहना, सर्वजघन्य अवगाहना कितनी बताई, कितनी बताई स्मिता दोषी दीदी। आवली के असंख्यात भाग प्रमाण। अरे नहीं भाई, सब जगह आवली का असंख्यात भाग कैसे आएगा दीदी, ये सूक्ष्म निगोदिया पहले वाला चार्ट निकालो। अब ये अवगाहना यंत्र को भूलो थोड़ी देर के लिए। हाँ। उसके पहले जो हमने गाथाएं देखी थी, भाई कुंथु का इतना है, शंख का इतना है ना, क्या वो मक्खी का इतना है, पद्म का इतना है, ये सारी चीजें जो करते 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 आए थे, उसमें सर्वजघन्य अवगाहना जीव की कितनी बताई, तीसरे समय में स्थित, वो तो कौन सा जीव उसका हो गया सुवर्ण श्रावक दीदी। अवगाहना कितनी बताई, संख्या क्या बताई, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। बहुत बढ़िया, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, हाँ। है कि नहीं है। अब घनांगुल का असंख्यात्वा भाग मतलब कितना,
मोटा मोटी तो हमने और आपने चर्चा करी भाई, घनांगुल है, घनांगुल कितना होता है मोटा मोटी में? 3/4 इंच, 3/4 इंच, 3/4 इंच लंबाई, 3/4 इंच मोटाई, 3/4 इंच ऊंचाई। ऐसा एक क्यूब बनाओ सभी साइड से, ठीक है। इसके अंदर ये घनांगुल हो जाता है। तो ये घनांगुल जो है, इसके कितने भाग करने हैं? असंख्यात भाग करने हैं, और उसमें से एक ले लो। ऐसा हमने कहा था, उतनी सूक्ष्म अवधारणा है। किंतु असंख्यात, अरे भाई कौन सा असंख्यात? कौन सा असंख्यात करना है? बात समझ में आ रही क्या? असंख्यात अलग अलग प्रकार के असंख्यात है कि नहीं है? परिता संख्यात है, युक्ता संख्यात है, संख्याता संख्यात है। 3 प्रकार के असंख्यात होते हैं, और इनके फिर जघन्य, मध्यम, उत्तम, और मध्यम के तो असंख्यात भेद हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कविता दीदी? तो असंख्यातवा भाग मतलब कौन सा असंख्यातवा भाग? क्योंकि असंख्यात के अलग अलग भेद है। असंख्यात तो एक उपमा से दिया जाने वाला उदाहरण, एक उपमा है, एक संख्या है। सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब तक हम लोग अप्रोक्सीमेशन या असंख्यात मोटा मोटी प्रधानता से वर्णन कर रहे थे। अब समय आ चुका है भाई, कौन सा असंख्यातवा भाग? सुधा दीदी किसका नहीं, आपने पल्ले का लिखा चार्ट में, नहीं, यहां पर तो घनांगुल का ही असंख्यातवा भाग करना है। किंतु असंख्यातवा मतलब कितना बड़ा, कौन सा वाला असंख्यात? क्योंकि असंख्यात अलग अलग प्रकार के असंख्यात है, तो उसमें से कौन सा? बात समझ में आ गई? तब आचार्य भगवान यहां पर उसका उत्तर दे रहे हैं, कितना सूक्ष्म है देखिए। ये जगन्य अवगाना 19 बार पल्ले के घनांगुल को भाजित करना है। क्या करना है? घनांगुल को भाजित करना है। लिखिए घनांगुल, सब लोग लिखिए, और जगह लेकर के, बड़ी वाली जगह लेकर के लिखना, बड़ा सूत्र है ये। घनांगुल, उसको एक नीचे लाइन मार लो, मतलब बटा भागीले, इसको भाग देना है। अब किससे भाग देना है इसको, घनांगुल को? तो लिखिए 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग से। 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग से। नौ बार आवली के असंख्यातवें भाग से। बीच में गुणाकार लिख लेना। क्या लिखा आपने? घनांगुल भाजित, पहले क्या लिखा? 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग से, ठीक है। इसको ब्रैकेट डालना, एक 19 बार पल्ले के असंख्यातवें भाग जो लिखा है उसको एक ब्रैकेट डालना, कंस। उसके बाद गुणाकार करके दूसरा ब्रैकेट लिखना, गुणाकार करके दूसरा ब्रैकेट लिखना। क्या लिखेंगे? 9 बार आवली के असंख्यातवें भाग से। 9 बार आवली के असंख्यातवें भाग से, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर गुणाकार, अब तीसरा ब्रैकेट, नौ बार संख्यात से भाजित, 9 बार संख्यात से भाजित।
तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 9 बार संख्यात से भाजित। तो ये नीचे जितना 3 ब्रैकेट बने ना, नीचे जितने 3 ब्रैकेट बने, इनका गुणाकार कितना आएगा? पहला 19 बार असंख्यात है, दूसरा 9 बार असंख्यात है। तो असंख्यात को असंख्यात से गुणने से कितना आएगा? असंख्यात आएगा। और असंख्यात को फिर आगे संख्यात से गुण रहे तीसरे ब्रैकेट में, तो असंख्यात को संख्यात से गुणने से कितना आएगा? वो भी असंख्यात ही आएगा, है ना? तो घनांगुल को असंख्यात से भाजित हुआ कि नहीं हुआ? पर असंख्यात कौन सा? उस असंख्यात में 19 बार पल्ले के असंख्यातवें बार है, 9 बार आवली के असंख्यातवें बार से है, और 9 बार संख्यात से, 9 बार संख्यात से भाजित करना है। ये मिलाकर के अब अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये हो गया घनांकुल का एक असंख्यातवा भाग। अब इसको और भी छोटा करना है। इसको और छोटा कैसे करेंगे? अब ये जो टोटल लिखा है घनांगुल को, ये नीचे जो भाजित लिखा है उसको लिखिए गुणाकार, दोनों संख्या को मिलकर के गुणाकार। दोनों संख्या को मिलकर के गुणाकार। अब गुणाकार किससे करना है? जो आपने लाइन लिखी थी ना बटा वाली, भाजित वाली जो लाइन थी, और लाइन के बिल्कुल सामने लिखना है गुणाकार। ना गुणाकार ऊपर के साथ करना है, ना गुणाकार नीचे के साथ करना है, गुणाकार बीच में करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, अब किससे गुणाकार करना है? तो आचार्य कहते हैं ऊपर में लिखिए वहां पर 22 बार आवली का असंख्यातवा भाग, 22 बार आवली का असंख्यातवा भाग भागीले बटा, उसके नीचे लिखना है बाईस बार एक अधिक आवली का असंख्यातवा भाग, एक अधिक आवली का असंख्यातवा भाग। ठीक है, तो अभी मेरी तरफ ध्यान देना। सिंपल गणित है, गुणाकार भागाकार चल रहा है। ठीक है, अब हमारी पहली संख्या कौन सी है? घनांगुल का असंख्यातवा भाग है कि नहीं है? है। और उसको गुणाकार एक सामने वाली चीज से कर रहे हैं। सामने वाले में क्या है? ऊपर 22 बार आवली का असंख्यातवा भाग है, और उसके नीचे 22 बार ही आवली, एक अधिक आवली का असंख्यातवा भाग है। तो ये जो सामने जो संख्या लिखी है, वो संख्या का जो उत्तर आएगा, वो जो सिर्फ आगे जो लिखा है उसका उत्तर 1 आएगा या 1 से कम आएगा? अरविंद जी? लेस आएगा, कम आएगा। 1 से कम आएगा। सबको समझ में आ रही बात? 1 से कम क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर से नीचे वाली संख्या ज्यादा है, नीचे वाले में एक अधिक अवधि का संख्यात्व लिखा है। क्लियर है निर्मल छाबड़ा जी? है ना? मतलब 1 से कम संख्या, मान लीजिए समझने के लिए उसका उत्तर आ गया 0.8, 8 आ गया उसका उत्तर। अब 8 से अगर आप घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण को गुणा करोगे तो घनांगुल का असंख्यात्व भाग घट जाएगा या बढ़ जाएगा? अरविंद जी? कम होगा। घट जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसको 1 से कम वाली संख्या से गुणाकार हो रहा है। बात समझ में आ गई है? अगर हम 10 को 1 से गुणाकार करते तो उत्तर 10 आता है, किंतु 10 को अगर मैं 0.8 से गुणा करता हूं तो उत्तर 8 आ जाता है। 10 कम होकर के 8 हो गया, घट गया। आ गई बात समझ में? तो ये घट करके मतलब घनांगुल का असंख्यात्वा भाग निकालना है और उसको भी घटाना है। तो ये इसका उत्तर जो आएगा, एक घनांगुल का असंख्यात्वा भाग उतनी सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त रुजुगति से उत्पन्न तीसरे समय में स्थित जीव की अवगाहना होती है साक्षात में। बोलो केवली भगवान की जय। और इसको स्पष्ट देख रहे हैं केवली भगवान। हम और आप गणित भी नहीं कर पा रहे, 4 बार गलत हो रहे। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? अब इसी सूत्र को थोड़ा सा हम छोटा भी कर सकते हैं। इसी सूत्र को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे? अब नीचे लिखिए। अच्छा, ये कहीं पर लिखा कि नहीं लिखा? ये क्या कर रहे हो? किसका गणित लिख रहे हैं? इसको कोई टाइटल दिया कि नहीं दिया? इसको एक टाइटल तो दे दीजिए। सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव की सर्वजघन्य अवगाहना, या जीव की सर्वजघन्य अवगाहना। इतना तो लिखा तो भी काफी है। वो कौन सा जीव अपने आप सबको मालूम है। जीव की सर्वजघन्य अवगाहना। डॉक्टर शैलजा जी, क्लियर हो रहा है? गणित का सहारा लेने पर आगम सुगम हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। पल्ले के असंख्यातवें भाग को पी लिखेंगे। पी क्या लिखेंगे? पी फॉर पंकज। अंग्रेजी वर्ण पी। जिसको मराठी में अपना हिंदी वाला वर्ण लिखना है, हिंदी वाला लिखो, बट लिखने के लिए अंग्रेजी थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, पी। उसके बाद आवली के असंख्यातवें भाग को ए। आवली, ए फॉर आवली, तो ए लिखेंगे। तो ए का अर्थ क्या है? आवली का असंख्यातवा भाग। और संख्यात, तीसरा चीज हमारे पास, तीसरा ब्रैकेट में क्या था? संख्यात, है ना? तो संख्यात को लिखेंगे एस फॉर संख्यात। ठीक है। अब देखो सूत्र कैसा होता है। अब सूत्र छोटा हो जाएगा। अब नीचे सूत्र लिखो घनांगुल का, और घनांगुल को घ लिखो। घ ठीक रहेगा। अब सूत्र कैसा होगा देखो। मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख करके बताता हूं आपको। देखिए साधारणतः इस प्रकार से अगर आप देख सकते हो, इस प्रकार से सूत्र छोटा हो जाएगा। घ घनांगुल के लिए है, उसके नीचे p⁻19, p की पावर कितनी लिखी है? 19। p क्या है? पल्ले का असंख्यातवा भाग, उसको 19 बार लेना है। उसको गुणाकार करके आवली का असंख्यातवा भाग 9 बार है, तो उसकी पावर 9 रखी। गुणाकार करके संख्यात का 9 बार, मतलब संख्यात को 9 रखा। हम लोग 2 का वर्ग लिखते हैं कि नहीं? 2 को 2 बार एक दूसरे से गुणा करने पर क्या लिखते हैं? 2 का वर्ग लिखते हैं। 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करने पर 2 का घन लिखते हैं। वैसे ही आवली के असंख्यातवें भाग को अगर हम 9 बार गुणा करेंगे तो उसकी पावर 9 लिखेंगे। संख्यात की 9 लिखी, तो ये नीचे घनांगुल के नीचे 3 आ गए। और फिर गुणाकार करके सामने आवली का 22 बार,
आवली के असंख्यात विभाग 22 बार, और उसके नीचे एक अधिक आवली का असंख्यात भाग, इसको 22 बार। ठीक है, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा। ये क्या है? ये बन जाएगी सर्वजघन्य अवगाहना। ठीक है, अब क्या फर्क होगा इसमें? ये किसकी आई? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि और पर्याप्त की अवगाहना आई। अब इसके आगे सूक्ष्म अपर्याप्त या सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त वायु का एक जीव है। अब वायु का एक जीव की अवगाहना कैसे निकालेंगे? इसी को आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणाकार करने से। तो क्या होगा? इसी को आवली का असंख्यात विभाग प्रमाण अगर गुणाकार करेंगे तो ये जो नीचे आवली का यहां पर 9 बार है, उसको ऊपर वाला 1 बार, उसको दोनों को एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 8। तो ये सूक्ष्म निगोदिया का होगा। और सूक्ष्म वायु का एक क्या बनेगा? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आवली का असंख्यात भाग 9 की जगह पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कम होते 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 आवली का असंख्यात भाग खत्म हो जाएगा। ये करते 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 पल्य का असंख्यात भाग खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि घनांगुल का असंख्यात भाग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अवगाहना कितनी हो जाएगी? घना, तो उसका जो रेशो है वो घनांगुल के असंख्यात में आ जाएगा। तो खैर, ये थोड़ा सा और बहुत गणित का सूक्ष्मता में जा रहा है। मैं इतनी सूक्ष्मता में आपको पहले ही क्लास में लेकर के नहीं जाना चाहता, बट थोड़ा सा इसके ऊपर और भी कुछ चार्ट बना करके, अभी जो हमने 64 स्थान बनाए हैं जीव के, उन 64 जीवों के ऐसे समीकरण बनाऊंगा और ऐसे समीकरण बना करके आपको वहां पर मिल जाएंगे अंक संदृष्टि के द्वारा। ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ये सुधारित आवृत्ति में आ जाएगा। ठीक है, बट ये इसलिए है क्योंकि यही हमको बताएगा आगे बढ़के बढ़के बढ़ते 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 जब हम अंत में आएंगे। अंत में कहां पर? कोष्टक क्रमांक 12 में आएंगे। वहां पर हमें कौन मिलने वाला है? 3 इंद्रिय। सबसे पहले कौन मिलेगा? 3 इंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना मिलेगी, है कि नहीं? 12वें कोष्टक में देख लेना, 12वां कोष्टक। तो ये कितनी बन जाएगी? ये समीकरण से कितनी बननी चाहिए? वो 3 कोस बननी चाहिए। कितनी बनेगी वो? 3 कोस। सूत्र याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कोसून में कम, 1 कोस कम 1 योजन, मतलब 3 कोस किया था। तो 3 इंद्रिय की 3 कोस, 4 इंद्रिय की 1 योजन, मतलब 4 कोस। याद रखने के लिए देखिए, त्रिइंद्रिय की 3 कोस, चतुरेंद्रिय की 4 कोस। ठीक है, उसके बाद में आएगी, कितनी आएगी? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की आएगी। वो कितनी है? वो कितनी है? कुछ अधिक 1 सहस्त्र योजन। पद्म, कमल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकेंद्रिय, वो वहां पर आ जाएगी। उसके बाद में आएगा 2 इंद्रिय वाला। 2 इंद्रिय वाला कौन? शंख। और शंख की वहां पर आ जाएगी, इसी गणित के द्वारा एग्जैक्ट आ जाएगी। और उसके आगे पंचेंद्रिय की आएगी 1000 योजन। ठीक है, किंतु वहां पर ये अंक नहीं आएंगे 3 योजन या 3 कोस, 4 कोस। वहां पर क्या आएगा? घनांगुल के इतने संख्यात प्रमाण, घनांगुल के संख्यात गुना, घनांगुल के संख्यात गुना। क्योंकि 3 कोस कितने हो जाएंगे?
घनांगुल कितना है 3/4 इंच, इसको मैंने संख्यात बार गुना कर दिया, 3/4 को संख्यात बार गुना कर दिया तो 3 कोस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3/4 को संख्यात बार गुना करने से 4 कोस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3/4 को संख्यात बार गुना करने से 1000 योजन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ में आ रही बातें? तो इस प्रकार से ये घटाते 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 पहले असंख्यातवा भाग जो है वो घटते 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 जाएगा, और जहां पर संख्यात गुना मतलब कहां से शुरू हो रहा था? मेरे ख्याल से 52 नंबर से शुरू हो रहा था ना? कहां से शुरू हो रहा है संख्यात गुना? मेरे ख्याल से 52 नंबर है, 52 नंबर देख लेते स्क्रीन के ऊपर। 52 नंबर से संख्यात गुना है, देखिए आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं यहां से। तो 52 नंबर पर जब आ जाएंगे 52 नंबर पर, तब वहां पर असंख्यात वाला खत्म होकर के संख्यात वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, गुणाकार वाला चालू हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? थोड़ा थोड़ी मोटा मोटी भी समझ में आ रही है? तो इससे समझना क्या है, ये सब चीजें समझनी क्यों है, फिर मैं आपका प्रश्न का उत्तर लूंगा। ये सब समझना क्यों है? तो ये मोटा मोटी जगन्य उत्कृष्ट ये अवगाहना है, इनके बीच में अभी बहुत सारी मध्यम अवगाहना है। इसकी चर्चा हम अगले क्लास की अपेक्षा से, चतुस्थान वृद्धि की अपेक्षा से शुरू करेंगे। किंतु ये भगवान में इन सब प्रकार की एक एक प्रदेश प्लस एक एक प्रदेश प्लस एक एक प्रदेश प्लस करते 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 मैंने असंख्यात बार इन शरीरों को धारण किया है, और इन शरीरों को धारण करके अंत में भगवान इस पंचेंद्रिय शरीर को धारण किया है। सभी इंद्रियां काम कर रही है, शुद्ध ज्ञान है, गुरुओं की अनंत कृपा है कि आज उपलब्ध जितना श्रुत है वो समझाकर बताने वाले हैं। तीर्थंकर भगवंतों के जिनबिंब के दर्शन हो रहे हैं, पंच कल्याणक जैसे कल्याणकों के प्रारूप यहां पर हो रहे हैं, उसके मॉडल्स हमको दिख रहे हैं, उसमें हम लोग भाग ले पा रहे हैं। अरे पता नहीं चतुर्थ काल में तो तीर्थंकर मोक्ष जा रहे थे, जीव मोक्ष जा रहे थे, हम और आप कहां थे, कहां भटक रहे थे? किंतु इन सब से पार होते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं, इतने प्रकार की अवगाहना को धारण करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और अब यहां से आगे हमें अब ज्यादा अवगाहना को धारण नहीं करना है। कितनी अवगाहना को धारण करना है इसके आगे? 7 या 8, उससे ज्यादा का रखना ही नहीं। उसके पहले निकल जाओ तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इन सबको कितनी सूक्ष्मता से आचार्यों ने, केवड़ी भगवान ने देखा है, ये हमारे चिंतन का विषय होकर के हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होना चाहिए। और इन गाथाओं में सिर्फ ये जो संख्याएं आई है, ऐसा ही कुछ भी संख्याएं नहीं लिखी है, इन सब के पीछे गणित है, इन सब के पीछे शास्त्र है। और वो शास्त्र क्या है? वो शास्त्र ही जिनवानी माता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके कुछ प्रश्नों को यहां पर ले लेते हैं। जिनके पहले से हाथ ऊपर रेज्ड है वो कृपया निकाल दीजिए, जिनके प्रश्न है वही रखिए। मानिक पाटील ताई पूछिए। वंदना भैयाजी, प्रणाम। 11 नंबरचा कोष्टक मध्ये त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित, प्रत्येकाने पंचेंद्रिय, सेम 12 नंबरचा पण कोष्टक आहे। 11 आणि 12 दोन्ही सेम आहेत, बरोबर आहे। हो, पण आता तुम्ही म्हणाला की त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, अप्रतिष्ठित, उल्टा पुल्टा कर दे रहा वहां पर, द्विइंद्रिय और प्रतिष्ठित को नीचे करके फिर उस हिसाब से कर लेना। हो सकता है बोलने में आगे पीछे हुआ रहेगा, जो पीडीएफ है वही फाइनल है। कहने का मतलब इतना था मेरा कि घनांगुल के संख्यात भाग वहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। एक्चुअली 22 बार एक अधिक आवली मीन्स एक अधिक म्हणजे अपन हम आवली को ए लिए तो ए रेस टू 22 प्लस लेना है, अधिक मीन्स प्लस 1। एक अधिक मतलब हाँ कितने ऐसे समझ में नहीं आया मुझे। एक अधिक का मतलब है आवली का असंख्यातवा भाग और उसके नीचे एक अधिक आवली का असंख्यातवा भाग। जरा थोड़ा सा इंग्लिश समझ में नहीं आया। एक अधिक म्हणजे
कितना? तो ठीक है, सॉरी, 1 प्लस आवली का असंख्यातवा भाग 1 प्लस आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात रेस टू 22, अच्छा 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 अच्छा, मतलब सबका ऐसा 22, क्योंकि इन सबको 22 बार लेना है। a डिवाइडेड बाय असंख्यात बार 22 टाइम्स लेना है, a डिवाइडेड बाय असंख्यात 1 टाइम। प्लस 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए, इसका एक ब्रैकेट बना लो और उसका 22nd पावर कर देना। अच्छा अच्छा, डिवाइडेड बाय असंख्यात। नहीं नहीं, ए को ही, ए का अर्थ ही हमने डिवाइड बाय असंख्यात ले लिया ए के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ए है क्या? 1 प्लस इज फॉर आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात। आवली इज इक्वल टू ये लिया है ना? नहीं, नहीं नहीं, असंख्यात, हाँ हाँ असंख्यात, हाँ ये ए इजी इज बता। इक्वल, ए को, ए मीन्स आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात, पी मीन्स पल्ले डिवाइडेड बाय असंख्यात, और एस मीन्स संख्यात, ऐसा लिया है। ठीक है, 1 प्लस ऐड करते हैं, समझ। करेक्ट करेक्ट। हाँ, दीपा दीदी पूछिए। नहीं है, वनिता दीदी। कि अंगुल बड़ा होगा या आवली बड़ी होगी, इसमें दोनों में से क्या बड़ा होगा? अब आप देखो, आवली बड़ी होगी। आवली, आवली जब देखेंगे, आवली को यहां पर काल की अपेक्षा से नहीं देखना है। आवली में कितने समय है? असंख्यात समय है। पल्ले में क्या है? पल्ले में असंख्यात वर्ष है। और फिर एक वर्ष की कितनी आवलियां? पहले तो एक वर्ष के महीने, महीने के दिन, दिन के प्रहर, प्रहर की घटिकाएं, मुहूर्त और उनकी आवलियां। और फिर देखो, एक आवली मतलब कितना छोटा है, असंख्यात समयों की आवली इतना छोटा है। एक आवली हो जाता है तो अंगुल बड़ा हुआ ना आवली बड़ी हुई, जैसे बोलते हैं ऐसे एक आवली हो गई, असंख्यात समय हो गए। दोनों असंख्यात है दीदी, दोनों क्योंकि असंख्यात। जब आप घनांगुल कहते हो तो घनांगुल क्या है? क्षेत्र की अपेक्षा से है। तो वो जो क्यूब बनेगा 3/4 इंच बाय 3/4 इंच बाय 3/4 इंच, उसमें कितने प्रदेश है? उसमें असंख्यात प्रदेश है। ठीक है। ठीक है, मानिक दीदी, और कोई प्रश्न है? अनम्यूट किया है। घन भागिले पी 19 गुणिले ए 9 ना? सही है, ए मीन्स 9 बार आवली का संख्यात आवली भाग, 9, हाँ और संख्यात भी 9 बार। संख्यात भी 9। ठीक है, ये हम पीडीएफ में रखेंगे, आगे सुधारित आवृत्ति भी मिल जाएगा। प्रमोद हाँ जी। ठीक। ये कह रहा था, अभी तो बात हो रही थी आवली का और अंगुल का कोई तो रिलेशन, वो आवली तो उस नंबर में आएगा, उसको समय का है, वो तो जब भागाकार करें तब उसका यूज हो रहा है ना, गुणाकार। यहाँ पर मुख्यता से आवली छोटी है, पल्ले में नंबर ज्यादा है, तो वो तो ठीक है, पल्ले आवली तो समय के प्रकार हो गए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ गया। हाँ, अंगुल से कैसे अंगुल से कंपेरिजन करने का क्या औचित्य है? अंग, क्योंकि आपको फाइनली डिस्टेंस में देना है। तो उसका वॉल्यूम, आवली का तो वॉल्यूम नहीं है ना, अंगुल का तो वॉल्यूम है। आवली का यहाँ पर वॉल्यूम की अपेक्षा से वो जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की संख्या बना रहे हैं। तो वो प्रदेशों, संख्या तो प्रदेशों के रूप में बनेगी उसकी। तो वो जो वॉल्यूम है, क्योंकि 3/4 का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को एक संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं। घनांगुल का असंख्यातवा भाग, ये क्षेत्र की अपेक्षा से बता रहे हो, यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा। और नीचे वाला जो असंख्यात है, उस असंख्यात को डिफाइन करने के लिए आप उपमा मान यूज कर रहे हो। नहीं वो ठीक है, मेरा मतलब वो दोनों है तो अलग अलग, मतलब हम अंगुल का तो ले लिया, वो अंगुल का तो क्षेत्र की वजह से हो गया, लेकिन आवली क्षेत्र में थोड़ी आएगी, मेरा मतलब आवली। जरूरत नहीं, वहां पर संख्या की अपेक्षा से लिया है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वहां संख्या की अपेक्षा से। तो वही तो बता रहे हैं हम, आवली को संख्यात की अपेक्षा, पल्ले को भी संख्या की अपेक्षा से लिया। संख्या तो उन दोनों, ही है, उन दोनों का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, मेरा मतलब। नहीं, कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन मतलब क्या है? इस संख्या से 3/4 इंच वाला जो क्यूब है, उसको इस संख्या से भाजित करना है, ताकि तो वो इंच का कुछ तो माइक्रोन में आ जाएगा, या पता नहीं माइक्रोन से और छोटा माइक्रोन आ जाएगा। वो भागित करके तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होगा। नहीं, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। उनका कहने का मतलब था कि अगर मैं घनांगुल के असंख्यातवा भाग ले लूं और आवली का असंख्यातवा भाग ले लूं, दोनों में से कौन सा भाग छोटा रहेगा संख्या की अपेक्षा से? पर यहां पर वो वाली चर्चा नहीं है। यहां पर घनांगुल को संख्या से भाजित करना है, बस इतना है। बस मैं यही कह रहा हूँ।
स्मिता दीदी. भैया ते स्थान क्रमांक मध्ये 6 ते 17 सांगितलं, ते 24 कसं आलं ते कळलं नाही, लक्षात येणार. 24 गिनती करो. आता करो 20 अपने उंगलियों 23 पर, सीधा उंगलियों पर गिनती करो. 6 7 8 9 10 कर लो. ये स्थान क्रमांक है दीदी, जैसे हाँ। आपके घर के क्रमांक दिए गए हैं और आपको फाइनली बोला कितने घर की गिनती हो गई, कर लो, 24 आ जाएगा. आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो भैया करो. म्हणून तरी ते अरे कर लो आपलं ते सामने लक्षात कर लो, येणार. ज्यादा देर नहीं लगेगा. कर लो कर लो कर लो. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 6 से 17 हो गए 12. ठीक 17 है, हाँ 12 हो हाँ, गए. आगे कौन से संख्या ली है? चलो एक मिनट, हम यहाँ से आपको चार्ट दिखा देते हैं. ते 12 होतात, मग 24 कसं झाले तेच ये कळलं. आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, ये हमने पहले से बना के रखा है. जो आपने अभी आज चार्ट बनाया है वो हमने पहले से पीडीएफ में डाल के रखा है आज. ठीक है, देखो 6 से 17 हो गए ना, 12 हो गए. बाद में 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 51. हाँ 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 कितने हो गए? 15 और 9 24. हो हो झालं 26 पासून घेतलं. विजयलक्ष्मी दीदी. कि हम जो अभी कैलकुलेशन किए हैं वो सूक्ष्म निगोदिया जीव का कैलकुलेशन किया होगा ना, पहला तो हाँ पहला वाला. तो नेक्स्ट वाला कैलकुलेट करने के लिए आपने को जो गुणाकार में जो लिया आवली बाय असंख्यात डिवाइडेड बाय, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद दैट. करेक्ट, क्योंकि देखो चार्ट में हमने क्या लिखा, स्थान क्रमांक 1 से स्थान क्रमांक 2 अवगाहना का प्रमाण देखो, स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ रहा हूं मैं. क्या लिखा है? उपरोक्त से असंख्यात गुना अधिक कितना? आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण से अधिक. अधिक वो मल्टीप्लाइड करने का उसको उतना आवली की बाय असंख्यात, जो आंसर सूक्ष्म निगोदिया का जो आंसर आया. गुणकार का अर्थ गुणा करना, मल्टीप्लाई करना. हाँ 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 समझ व्हाट इज द तो मतलब मल्टीपल? हाँ मल्टीपल समझ में. हर एक जीव को जो आंसर आता है उसको नेक्स्ट इसको मल्टीपल वही 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 मल्टीपल करने करेक्ट. का. तो क्या क्या होते जाएगा? देखो वो जो नीचे वाली लाइन में आपने आवली का कितना रखा था? 9 रखा था. तो 9 के बाद में 8 होगा, फिर 7 होगा. उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी, एक एक से पावर कम होती जाएगी. 8 7 6 5 इस प्रकार से हो जाएगा. क्योंकि मल्टीप्लाई करे तो कैंसिल हो जाता है. अच्छा, ये कितनी, देखो आवली का कितनी बार होना है? बागर कहाँ तक होना है? सूक्ष्म. 1 से 6 तक आवली का असंख्यात भाग है, 1 से 6 ना. हाँ, तो 1 से 5 तक ही सूक्ष्म है. 105. हाँ 105. मतलब 2 नंबर में 8 रहेगा, पावर 3 नंबर में 7 पावर रहेगी, 4 नंबर में 6 रहेगी, 5 नंबर में 6 रहे, 5 नंबर में 5 रहेगी. नेक्स्ट 6/17 है, उसमें पल्ले का असंख्यात व भाग लिया है, तो हाँ, उसको तो फिर मल्टीप्लाइड. पल्ले का असंख्यात बाद का जो कितना था, कितना कितना है उसका, मेरे ख्याल से 19 बार था. 19 की पावर 18 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 16 हो जाएगी. इस प्रकार से कम 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 होती जाएगी. अच्छा अच्छा समझ में आया. तो मतलब जिससे डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने का है तो उसकी उतनी पावर उसकी कम होएगी. हाँ समझ जितना मल्टीप्लिकेशन में रखना है उतना पहले से डिवीजन में है, तो एक एक गया. हो जाएगा. हाँ कंप्लीट समझ में आया. और इसी को अपवर्तन करके ये शब्द जो आगम में रखा है टीका में, उसका अर्थ है कि एक दूसरे को कैंसिल करते करते करते. ठीक है, चलिए. समझ. जिसके समझ में गणित आ गया उसको ये बिल्कुल समझ में आएगा. बिल्कुल सिर्फ कैंसलेशन से एक दूसरे के साथ पे, और कुछ भी नहीं है. चलिए खैर, तो आज के स्वाध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं. आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं. जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम.